क्रिया में हम चले आए। ये क्या है? दो पद है। कोई दिक्कत है? अपना भाषा बनाइए, अपने विचार को व्यक्त कीजिए। जीवन भर दूसरे के लैट्रिन किए हुए चाट रहे हैं सुअर के तरह। जो कहेगा वही हम करेंगे, जो पढ़ा दिया वही। अपना दिमाग क्या है? फोरसाइट माइंड डेवलप नहीं कीजिएगा। हाँ, तो बाइनोमियल्स कहलाता है वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ केवल 2 और 2 हो। दिमाग में आ गया, सेट कर गया। अब क्या हुआ? त्रिपद, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? त्रिपद, ट्राइनोमियल, नोमियल्स। इसको समझ गए? जिसमें पदों की संख्या 3 और केवल 3 हो, सिर्फ 3 हो। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 और केवल 3 हो। ना बुआ, एक होता है शून्य पद। क्या होता है? शून्य पद। क्या होता है? शून्य पद। जीरो पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल्स। ठीक है बुआ? जीरो पोलिनोमियल्स वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य, केवल शून्य हो। जैसे बुआ 0x², तो 0 गुने 5, तो 0 है ना। 0 गुने x तो कितना? 0। पदों की संख्या कितना आ गया? 0। नल, वैकेंट। तो इसको बोलेंगे नल पोलिनोमियल्स। वैकेंट, 0, कुछ नहीं ना बोलेंगे। वैकेंट, नल या 0 इम्पिटी ना पोलिनोमियल्स। इस तरह से हम व्यक्त करेंगे अपनी भाषा में। समझ गए ना? तो आपको समझने में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है घात बहुआ। कोई भी बहुपद का घात कहेगा लिखने के लिए तो उसका महत्तम घात लिखिएगा। कोई भी बहुपद का घात कहे आपको लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा? डिग्री ऑफ क्या? पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या हुआ? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब आपको कह देगा घात लिखने का लिए ना। क्या कहेगा? घात लिखने के लिए। क्या बुआ? बहुपद का घात। क्या बुआ? बहुपद का घात। क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा बुआ? डिग्री। क्या? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, नोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का घात ना। इसको घात को क्या बोलेंगे? कभी कभी पावर। क्या बोलते हैं ना? पावर ऑफ पोलिनोमियल्स ना। पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या? घातांक, घात और घातांक। घात और घातांक दोनों एक ही चीज होता है, केवल समझने का फर्क है। जैसे x, ये 2, इसके दे दिए हम 2, ऊपर 2, तो इसी को हम बोलते हैं घात। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है ना? बेस बोलते हैं। हिंदी में आधार बोला जाता है। ये घात जो है, बाबा के घात न कहता है, घात लगा करके बैसल, तो वो भी घात हुआ। लेकिन ये मैथ की भाषा है, यही पढ़ना है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या समझे बात को? तो ये क्या करना है बुआ? ये घात हुआ। इसी पर जैसे x के पावर 2 और का पावर 3 दे दिया, तो आप पर है x के पावर m और का पावर n बराबर x के पावर m गुने n पर है ना। तो आप x के पावर 2 और का पावर 3, तो x के पावर 6 हो गया। तो इसी को फिर अंत में आया घाती। तो घात के ऊपर घात, तो घातांक, अंक होना चाहिए। तो घातांक, तो कोई अंतर दिखाई देता है? फिर आ गया इसी रेशियो में, x के पावर 2 के रेशियो में x के पावर 6 आ गया। तो ये क्या हो गया? घात हो गया, पावर हो गया, ये भी पावर हो गया।
तो कोई अंतर नहीं है। समझ गए ना? तो इसको आप समझ गए, भली भांति समझ गए, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आप इतना ही रहने दीजिए कल के लिए, कि और पढ़ा दे, क्या करे और पढ़ा दे। अब चलिए देखिए, चलिए थोड़ा और बता देते क्या है। देखिए पढ़िएगा तब ना, थक जाते हैं। आप पढ़िएगा नहीं, हमको पढ़ाने से क्या फायदा मिलेगा? आप पढ़िए। चलिए देखिए बुआ, अब कुछ चीज को बता देते हैं क्या। अब देखिए बाबू, घबराना नहीं है, घबराना तो है ही नहीं। अब कुछ चीज को देखिए, जैसे बुआ आप टू, सब स्केच गड़बड़ है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस a प्लस बी प्लस सी, इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे कीजिएगा? एक जाति को जाति के सामने रखिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, जोड़िएगा, नियम से जोड़िएगा बुआ। क्या कीजिएगा? नियम से जोड़िएगा। तो इसका चिन्ह क्या है? किसी भी पद का चिन्ह अपने से लेफ्ट साइड में होता है, बायां पक्ष में होता है। समझ गए ना? तो इसका चिन्ह हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह बीच में है तो प्लस चिन्ह से अब सजा देंगे। इधर है साइड में, इधर तो हम क्या करेंगे? नहीं देंगे, प्लस चिन्ह रहेगा। और माइनस चिन्ह रहेगा तो हमको देना अनिवार्य हो जाता है। देना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। तो ये क्या है? प्लस गुने प्लस बराबर क्या हुआ? प्लस। इसमें एक छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। अब समझे? इसका घात क्या रहता है? एक रहता है, एक रहता है, एक रहता है। इसे पढ़िए, आएगा मजा अब बरसात का। तो 1 1 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो एक जोड़ ए प्लस ए, तो क्या हो गया? 2a। कौन जाति के? ए जाति के है। और प्लस 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 तो कितना हो जाएगा? प्लस बड़े खंडों का चिन्ह, तो दोनों समान से कोई चिन्ह लिख देंगे, कोई जिसका पद है जो बड़ा होगा उसी को लिखेंगे, लेकिन दोनों तो समान, तो प्लस दे दिए 2b, प्लस क्या हो जाएगा? 2c हो गया। इस तरह से 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और घुमा देगा, देखिए घबराइएगा नहीं। आप पढ़े हैं ना, समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है? प्लस चिन्ह होता है। असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस होगा। जैसे आप समाज में देखते होंगे, शादी होते हैं, क्या होती है? शादी, मैरिज, मैरिज होता है ना जी, शादी। तो शादी होता है तो 2, एक होता है सजातीय, सजातीय, सजातीय विवाह, सजातीय विवाह। एक होता है अंतरजातीय, अंतरजातीय विवाह। समझ गए ना? विवाह होता है ना जी, नहीं होता है? इंटरकास्ट, क्या होता है? इंटरकास्ट मैरिज, मैरिज होता है ना, इंटरकास्ट मैरिज। तो सजातीय और एक होता है अंतरजातीय ना। सजातीय, अंतरजातीय, इसी को कहता है विजातीय, विजातीय विवाह। समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो सजातीय मतलब समान, समान जाति, समान जाति होता है ना जी, समान जाति। तो इसमें क्या होता है? सजातीय, सजातीय में क्या होता है? प्लस हो जाता है, पॉजिटिव संदेश जाता है समाज में, पूरे देश में पॉजिटिव संदेश। इसका काम करना है जोड़ना। क्या है काम? जोड़ना। तो ये सजातीय चिन्ह, सजातीय बीज गणित में सजातीय चिन्हों का गुणनफल क्रॉस का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, धनात्मक मान आ जाएगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाता है और उसका वंश भी क्या होता है? पॉजिटिव जाता है। क्या जाता है? पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव संदेश देता है। एक होता है अंतरजातीय, इंटरकास्ट,
मतलब विजातीय, तो क्या होता है असमान। असमान में क्रॉस कराइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। ये निगेटिव क्या परफॉर्मेंस देगा, ये अंतर है दोनों का विजातीय। इसीलिए ना कहते हैं ये दोगला ढाकर के जन्मल हो है, दोगला ढाकर हटाओ इसको, इसका जाति का ठीक नहीं है, इसका बात का भी ठीक, जात का ठीक नहीं, इसका बात का ठीक नहीं ना बोलता है, हैं? तो ये अंतर जातीय का प्रभाव है। आप बोलिएगा 98 तो वो दूसरे संप्रदाय का तो वो बोलेगा 98 है। तो इस तरह से असमान चिन्हों का गुणनफल क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इसी तरह ये भी होता है, असमान वहां होगा तो अलगाव की स्थिति पैदा होगा, एक तरह के मानसिकता नहीं पैदा होगी, विभिन्न तरह के मानसिकता पैदा होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है माइनस होता है, असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है माइनस होता है। समझ रहे हैं बात को ना, इस टाइप से आपको समझना है, ठीक है। तो हम आगे कहने जा रहे हैं कि प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भाग करना है, यही पढ़ना है इसमें आपको। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या है बुआ, कि जैसे बुआ ये तो जोड़ हो गया है, 14A प्लस 28B प्लस 29C है ना, 17A माइनस 24B माइनस 34C, इस टाइप के रहेगा। तो चिन्ह को गुना कर देंगे, ये जोड़ है, ध्यान दीजिए क्या है जोड़ है। तो प्लस 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 हो गया, ये जोड़िए कितना हो जाएगा 1 3 31A प्लस माइनस क्या होता है माइनस का घटाने के लिए अंतर जातीय होगा, दो मतलब दो जाति का ये पद है, अलग अलग चिन्ह से इस मतलब कि चिन्हित है, तो क्या कीजिएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या है माइनस, माइनस का मतलब घटाना, क्या करना घटाना। वर्ग खंड क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस दे देंगे, क्या दे देंगे बुआ प्लस दे देंगे। 28 में से 24 गया तो कितना बच गया 4, बी जाति का है तो बी दे देंगे ना कहें। अब प्लस माइनस, माइनस का घटाने के लिए तो घटाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या है बड़े खंड का चिन्ह माइनस है, तो माइनस दे देंगे हैं। 34 में से 29 गया तो क्या बच गया 5 है ना बच गया जी, हैं तो यहाँ 5C दे देंगे। इस टाइप से हम करेंगे, क्या करेंगे, ये हुआ इसका ये जाति, ए जाति बी जाति सी जाति, सब जाति का एक सिंबल होता है, हर जाति का क्या होता है एक सिंबल होता है ना। देखते हैं यादव लिखता है, ग्वाला है तो यादव लिखता है, राजपूत है तो सीन लिखता है, कोयरी कुर्मी है तो कहीं क्या लिखता है कुशवाहा, कहीं सीन लिखता है ना, कहीं कुछ लिखता है कहीं कुछ लिखता है, कुर्मी है तो कहीं महतो लिखता है, नुनिया है तो कहीं महतो लिखता है, मला है तो कहीं सहनी लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, हरिजन है तो राम लिखता है। इस तरह से बहुत अपना अपना एक टाइटल होता है, दास लिखता है ना जी। तो अपना अपना ये सिंबल है हर जाति का, ये ए जाति का है, बी जाति का है, सी जाति का। कोई टेंशन तो नहीं है। आज भर इतना ही रहने दीजिए, कल के लिए छोड़िए, कल कुछ एक्स्ट्रा भी हम अभी लगातार चैनल पर बने रहेंगे, अपना व्यक्त करेंगे, समझते रहिए और किताब पर अब जारी हो जाइए, एकदम रेगुलर रहिए। चलिए, जय हिंद जय भारत।